स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ठीक है। हमने दो चीज पढ़ा भाई, क्या पढ़ा, हेड काउंट रेशियो पढ़ा, और उसके साथ साथ क्या था, पॉवर्टी गैप जो रेशियो है कि नहीं। अब आगे देखना थोड़ा सा, जो चौथा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं भाई, गरीबी को निकालते हैं, वो निकालने का तरीका कौन है, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स। द स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स डिटरमाइन द डिग्री ऑफ पॉवर्टी फॉर अ गिवन एरिया। जैसे मान लो मेरे को डालन वाला के एरिया का, मतलब पर्टिकुलरली एक एरिया, क्योंकि हर एरिया में अलग अलग गरीबी होगा भाई, सिंपल से सोचो बात। अगर मान लो रेस कोर्स में ज्यादा गरीबी है कि किधर किधर नाम ले इधर, या फिर मान लो कि कोई एक ऐसा मोकमपुर, हाँ कि मोकमपुर में ज्यादा गरीबी है, तो मोकमपुर में ज्यादा गरीबी है भाई, है कि नहीं, या फिर मोकामा में मान लो, ठीक है। तो मतलब क्या, जहां पर ज्यादा लोगों के पास पैसा है वहां के लोग ज्यादा कम गरीब है, और जहां पर कम पैसा है वहां पर, तो सरकार इसका भी इस्तेमाल करती है। ये जनरली किया जा सकता है एक स्टेट के द्वारा, ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे मान लो हमने ये देखा भाई, ये पूरा इंडिया है, ऐसे करके देख लेते मान लो, ठीक है। इंडिया में जो सेंट्रल पार्ट है वो ज्यादा गरीब है मान लो, तो हमने एक पर्टिकुलर एरिया का निकाला है, कंट्री के लेवल पर देखा है। लेकिन अगर हमने बोला कि भाई उत्तराखंड में ये जो 10 जगह है वहां पर ज्यादा गरीबी है, मान लो 10 जगह हमने चिन्हित किया अलग अलग जगह पर, कि वहां पर स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम एक पर्टिकुलर एरिया का गरीबी जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर दिस मेथड द स्क्वायर ऑफ पॉवर्टी गैप फॉर ईच इंडिविजुअल और हाउस होल्ड। यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल को या हर एक हाउस होल्ड का अलग अलग निकाला जा सकता है। जैसे हमने बोला कि भाई एक गांव में एक पर्टिकुलर जो नॉर्थ वाला साइड है वो ज्यादा गरीब है, साउथ वाला साइड जो ज्यादा अमीर है, ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल या पर्टिकुलर कोई हाउस होल्ड के गरीबी को निकाला जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे अगर देखा जाए, द स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स इज मोर बेनिफिशियल, किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, टू द वेरी पुअर एंड हु आर फार्दर या फर्दर अवे फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन, बिकॉज दे विल रिसीव मोर अमाउंट एज द एड फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, अब सरकार को पता चला भाई कि ना इस वाले पर्टिकुलर मान लो कि नॉर्थ ईस्ट वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा कम पैसा उनके पास, तो सरकार उन पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी भाई। इससे जनरली ये होता है कि वो लोग गरीबी से बहुत दूर है भाई, ठीक है, मतलब गरीबी रेखा से बहुत नीचे है, तो उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और सरकार उसको ज्यादा पैसा फिर देगी ताकि वो गरीबी से ऊपर उठ पाए। तो इसका मेन मकसद यही रहता है कि एक पर्टिकुलर एरिया का गरीबी निकालना, और उसको सरकार अपने हिसाब से रेगुलेट करती है, ठीक है, ताकि उनको गरीबी रेखा से ऊपर ला जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात समझ में आ गया भाई कि फोर्थ देखो, तो यहाँ पर हमने चार मेथड क्या क्या पढ़ा वो समझो, एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। हमने क्या जाना कि पॉवर्टी की एस्टिमेट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कैसे मेजर करते हैं, पहला जो है पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से मेजर करते हैं भाई। गरीबी रेखा वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अलग है और हमारे इंडिया के हिसाब से अलग है, 32 और 47 रुपया, तो गरीबी रेखा के हिसाब से। दूसरा जो है, दूसरा हमने क्या पढ़ा भाई, दूसरा हेड काउंट रेशियो के आधार पर हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में एब्सोल्यूट पॉवर्टी कितनी है, गरीबी कितनी है या नहीं। तीसरा जो है वो हमने किससे, गैप रेशियो पॉवर्टी फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ द पॉवर्टी, मतलब गरीबी अंतर अनुपात के आधार पर। और चौथा क्या भाई, गैप मतलब स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर्ड जो पॉवर्टी गैप इंडेक्स, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अलग से निकाला जा सकता है कि आखिरकार वो कितना गरीब है और गरीबी रेखा से वो कितना दूर है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से क्या कर सकती है सरकार, जो वर्गित गरीबी अंतर जो है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर उन अत्यंत गरीब लोगों के लिए अधिक लाभदायक है जो गरीबी रेखा से काफी दूर है, क्योंकि उन्हें सरकार से सहायता के रूप में अधिक राशि प्राप्त हो सकता है। जो बहुत ही ज्यादा गरीब है पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि आपको देखने को मिलता है, क्यों भाई नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को ज्यादा पैसा सरकार फंड करती है, सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उतने साधन नहीं। एक गरीबी का तो दूसरा कारण हो सकता है, लेकिन गरीबी भी हम लोग यहाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ पर साधन का रीजन ज्यादा देंगे, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी उस तरीके का नहीं जिस तरीके से और सारे रीजन में। जैसे मान लो उत्तराखंड में उतना ज्यादा पहाड़ वाले एरिया में फैक्ट्रीज वगैरह नहीं लगाया जा सकता जितना प्लेन एरिया में लगाया जाता, सिंपल सी बात है, इसलिए सरकार उनको अलग से फंड करती है, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए कि अभी हमने हाल ही में देखा है कि मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी जो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, ठीक है, तो वो अपने आप में ही एक तरीके से बहुत बड़ी बात है
क्योंकि सरकार ने उनको ज्यादा पैसा दिया इन कंपेयर टू अदर स्टेट जहां पर गरीबी कम है। ठीक है, तो स्क्वायर्ड पॉवर्टी हमने 4 तरीके का जो है पॉवर्टी डिस्कस किया यहाँ पर। अब एक एग्जाम एसेंशियल देखते हैं थोड़ा सा भाई हम लोग, यहाँ पर क्या है इसको ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पर क्या मैंने बोला, एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, इसमें क्या है, इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है विच सेज दैट पॉवर्टी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द इनकम। एक तो हमने शुरुआत में बोला भाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर, उपभोग व्यय पर डिपेंड करता है भाई गरीबी, है ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर हमने बोला कि इनकम के हिसाब से भी एक तरीके से बोला गया वर्ल्ड बैंक, लेकिन एक और इंडेक्स तैयार किया गया है अब जहां पर इनकम भी ज्यादा तवज्जो नहीं, इनकम के साथ साथ सारी चीजें। अब मान लो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि भैया पैसा बढ़ रहा है इसका मतलब गरीबी खत्म हो रहा है। उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या नहीं है, हेल्थ है या नहीं है, एजुकेशन है या नहीं है। तो ये मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशन मतलब सारे डायमेंशन को देखेगा, सारे डायमेंशन को। इसको मेजर किसने करा भाई, देखो यहाँ पर जैसे एमपीआई मेजर क्या करता है, एक्यूट पॉवर्टी। ठीक है, बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग इंस्टेड ऑफ वर्ल्ड बैंक मेजर्स द एक्सट्रीम पॉवर्टी। देखो जो वर्ल्ड बैंक है वो कौन सा पॉवर्टी मेजर करता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, लेकिन जो एमपीआई है वो एक्यूट पॉवर्टी जो है मेजर करके चलता है, जिससे ओवरलैपिंग जो चीजें हैं उसको दूर किया जा सके। और सिंपल सी बात है, यहाँ पर सारी चीजों को लेकर चला जाए, जिस यहाँ पर 1.90 पहले था, अब कितना है 2.15 ना, $2.15। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद एमपीआई कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय द यूएनडीपी, किसके द्वारा भाई, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और किसके साथ, ओपीएचआई। ये नया है थोड़ा सा, इसलिए याद रखना है कि भाई इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अलावा भी, इनकम मतलब आय और उपभोग व्यय के अलावा भी जो एमपीआई के आधार पर भी पॉवर्टी इंडेक्स को निकाला जा सकता है, गरीबी सूचकांक को निकाला जा सकता है, जिसमें हम लोग क्या एक्यूट पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और इसको किसके द्वारा, ओपीएचआई मतलब ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी दोनों साथ में मिलकर ये जो है वो तैयार किया था। ठीक है, और इसको 2010 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है भाई। और अब ये अलग तरीके से एक इंडेक्स है, वो हर एक देशों का निकाला जाता है, जिसमें एक्चुअल में पता चलता है कि वहां पर एक्यूट पॉवर्टी कितना है या नहीं है। ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी नहीं। एमपीआई जो रिप्लेस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये जो रिप्लेस किया वो किसको किया भाई, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को, और एमपीआई निकल के आया। और एमपीआई से एक्चुअल पता चलता है कि एक्चुअल में गरीबी किस लेवल पर है या नहीं है। ठीक है, अगर इसको सिंपल सा एक बात बोले तो यहाँ पर अगर देखा जाए हिंदी में थोड़ा सा, देखो हिंदी में देखो क्या है कि एमपीआई जो है वो क्या माप रहा है भाई, एक्यूट पॉवर्टी। ठीक है, एक्यूट पॉवर्टी। तो यहाँ पर एमपीआई क्या है, एमपीआई अत्यधिक गरीबी के विश्व बैंक के मापदंड के विपरीत जो प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवन यापन करने वालों को शामिल करता है। उसमें क्या है, अतिव्यापी अभाव, कि किस किस चीज का अभाव है, अभाव को भी साथ में लेकर चला जा रहा है। अगर मान लो किसी के पास पैसा थोड़ा बहुत बढ़ रहा है लेकिन वहां पर अच्छे से एजुकेशन या अच्छे से हेल्थ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि दिक्कत परेशानी देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात याद रखना है कि एमपीआई जो है वो एक तरीके से अतिव्यापी या फिर एक्यूट, ये एक्यूट वर्ड याद रखना है, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले आप लोग, अतिव्यापी अभावों के आधार पर जो है वो तीव्र गरीबी को मापता है। कौन सी गरीबी को भाई, तीव्र को। कौन सी गरीबी को मापता है, तीव्र गरीबी को। और एक तरीके से एक्सट्रीम बोला जाए तो एक्सट्रीम मतलब तीव्र ना, हाँ एक्सट्रीम मतलब तीव्र, जो कि किसके हिसाब से माना जाता है, वर्ल्ड बैंक। और एक्यूट किसके हिसाब से भाई, एमपीआई। बस ये दो बात याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किसके द्वारा डेवलप किया गया, ओपीएचआई के द्वारा, और साथ ही साथ किसके द्वारा, हाँ बस इतना बात याद रखना। 2010 में इसको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें अगर कोई बोले कि एमपीआई और एक्सट्रीम पॉवर्टी में क्या अंतर है भाई, ये जो पहले पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता था उसमें बेसिक सा डिफरेंस है कि उसमें सिर्फ इनकम को लिया जा रहा था, एक्सट्रीम पॉवर्टी को इनकम में, कि भाई जो $2.15 कमा रहा है उससे कम कमा रहा है तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर आ रहा है। एक्यूट पॉवर्टी में आपको सारे व्यापक चीजों को देखा जा रहा है, सिर्फ इनकम नहीं देखा जा रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। ठीक है, आपको देखा जा रहा है कि एजुकेशन फैसिलिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है,
आपको हेल्थ फैसिलिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सब सारी चीजें इंक्लूडेड है। लेकिन जो $2.15 है उसमें तो नहीं इंक्लूडेड है ना, उसमें तो इंक्लूडेड नहीं है। तो बस ये बात याद रखना, दोनों में बेसिक देखो यहाँ पर, हाँ ऊपर तो लिखा हुआ, it is a broader concept which says the poverty not depends upon the income but also includes the deprivation such as poor health, lack of education और inadequate standard of living। ये सब सारी चीजें इंक्लूड की जाती है एमपीआई को निकालने के समय, वो इंडिकेटर में आता है। मतलब ये सब सारी चीजें देखी जाएंगी भाई कि उसके हिसाब से एमपीआई इंडेक्स में कहां पर है या नहीं। अब देखो ये सब मान लो कि किसी अगर सिर्फ इनकम नहीं, उसके अलावा मान लो कि एजुकेशन भी बढ़ा है किसी भी राज्य में, या फिर मान लो कि हेल्थ फैसिलिटी भी बढ़ा है किसी भी राज्य में, तो मतलब क्या वो राज्य जो है वो मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स में एक तरीके से क्या है भाई, स्तर उसका बढ़ा है। अगर सिर्फ इनकम है तो इनकम में हम लोग बोल देंगे भाई कि डायरेक्टली वो कि वहां एब्सोल्यूट पॉवर्टी खत्म हुआ है। समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल, सिर्फ इनकम है, एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए सिर्फ क्या है, इनकम है, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ ये बहुत ज्यादा मतलब एक्चुअल में बताता है कि गरीबी आखिरकार कितनी है या नहीं, सिर्फ इनकम पर डिपेंड नहीं है कि जो पैसा कमा रहा है वो गरीब है, जो पैसा नहीं कमा रहा है वो गरीब नहीं है। ठीक है, ये बात समझ के चलना। तो ये दो चीजें याद रखना यहाँ पर। आगे देखो एमपीआई का निकालने का फॉर्मूला, आप बोलो एमपीआई फॉर्मूला कहीं नहीं पूछा जाएगा भाई, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, एमपीआई निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, परसेंटेज ऑफ पीपल, क्या बोला गया भाई, परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एमपीआई पुअर। अब एमपीआई पुअर किसको बोलते हैं भाई, एक्यूट पॉवर्टी वाले बंदे। ठीक है, एक्यूट पॉवर्टी किनको, जिनको एक तरीके से मान लो एजुकेशन भी नहीं मिल रहा है, हेल्थ भी नहीं मिल रहा है, इनकम भी कम है, तो वो सब सारे किसके अंदर आ गए, एक्यूट पॉवर्टी के अंदर आ गए। ठीक है, जो कि आपको देखना है। तो यहां पर बोला गया कि भाई परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एमपीआई पुअर, ठीक है, और एवरेज इंटेंसिटी ऑफ एमपीआई पॉवर्टी अक्रॉस द परसेंटेज के, कि एवरेज कितना है, एक तो एवरेज औसतन कितना मान है और एक्चुअल में परसेंटेज में कितना है, उन दोनों को एक तरीके से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, सॉरी इनटू करेंगे, तो हमारा क्या होगा, क्या निकलेगा, एमपीआई निकलता है। ठीक है, ये फॉर्मूला वैसे बहुत कम ही पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक बार याद रखो, अ पर्सन इज कंसिडर्ड, एक पर्सन जो है वो मल्टी डायमेंशनल पुअर कब कहलाएगा, इफ ही और सी इज डिप्राइव्ड। जैसे मान लो कि हमने बोला भाई एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, ठीक है, इनकम चाहिए, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, ये सब सारे इंडिकेटर हैं जिसके हिसाब से हम लोग एमपीआई निकाल रहे हैं। ठीक है, अब मान लो इसमें से ये सब सारे को हम लोग मान लो कि 100% है, हाँ एग्जाम्पल के तौर पर कि ये सब मिलाकर कितना 100% हो रहा है। अगर मान लो इसमें से 33%, 33% मतलब डिप्राइव्ड एटलीस्ट 1/3 ऑफ द वेटेज इंडिकेटर शोन अबव, कि जो भी इंडिकेटर है उसमें से 33% अगर है तो इसका मतलब क्या है, वो एमपीआई के दायरे में। जैसे यहाँ पर किसी व्यक्ति को बहुयामी गरीब, ठीक है, तब माना जाता है जब वह ऊपर दर्शाए गए भारित संकेतों, मतलब ये सब सारे संकेतक हैं जो, ठीक है, में कम से कम 1/3 से वंचित है, मतलब 1/3 भी उसे प्राप्त नहीं हो पा रहा। अब देखो इसको, ये अपने अपने थोड़ा सा अपर लेवल है जिसको पॉवर्टी के बारे में, और ये एक्चुअल में पॉवर्टी को सही तरीके से एमपीआई मापता है। हमने क्या बोला, मान लो कि हेल्थ हमने ये मान लिया, एजुकेशन ये सबको हमने 100% माना है। ठीक है, अब इसमें से मान लो 33% ही लोगों को प्राप्त हो रहा, तो मतलब वो क्या है, 33% है उससे कम, तो उसको क्या बोलेंगे, एमपीआई। वो क्या है भाई, देखो बहुयामी गरीब है, बहुयामी गरीब है, मतलब उसको एक्यूट शॉर्टेज है, ये एक्यूट पॉवर्टी के अंदर आ रहा है। हाँ हर कंट्री का अलग, एक कंट्री का सब कंट्री का अलग अलग होगा ना। हाँ दोनों, ताकि सरकार के पास सारे डेटा होना चाहिए ना। सरकार ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम भी निकालती है, नेशनल इनकम भी निकालती है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर बहुयामी गरीबी भी निकालेगी और एक्सट्रीम पॉवर्टी भी निकालेगी। बहुयामी से ये पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने लोग को जो बेसिक फैसिलिटी है वो भी प्राप्त नहीं हो पा रहे। समझ पा रहे हो? तो ये भी चीज है जो कि बेसिक से भी और ऊपर। तो यहाँ पर देख रहे हो क्या देखने मिलेगा, यहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ और क्या है, इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये बात है जो कि समझ के चलना भैया। आगे देखो थोड़ा सा,
अब हमारे देश में भी बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाले गए हैं भाई, जिसमें देखने को मिलेगा ये कौन रिलीज करता है हमारे देश में, नीति आयोग, याद रखना ये सबसे बड़ी बात है। वैसे तो वर्ल्ड लेवल पर जो रिलीज करता है वो यूएनडीपी करता है, वो आप दूसरा याद भी ना रखो, ऑक्सफोर्ड वाला तो चलेगा, लेकिन यूएनडीपी जरूर याद रखना 2010 में, ठीक है। दूसरा दूसरा बात क्या है कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो नीति आयोग ने रिलीज करा था, ठीक है, बेस्ड ऑन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एक सर्वे कराया गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, कब भाई, 2015-16 में। उसमें देखा गया था इंडिया हेड काउंट रेशियो कितना था, इसको तो अब तो ये अब नया डेटा आ गया तो इसको तो छोड़ो अभी, ठीक है, 11.28% मेजर किया गया था। इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर, इसमें पता चला था कि एक्चुअल में अब मान लो कि किसी को एजुकेशन नहीं प्राप्त हो रहा था, उनको एजुकेशन मिला तो वो अपने आप ही एक तरीके से किसमें, एमपीआई में आ गया, मतलब एमपीआई से ऊपर उठ गया भाई, उनको एक तरीके से एक्यूट शॉर्टेज नहीं है, समझ में आ रहा है। फिर दूसरा जो है कितना करोड़, देखो 5.94 करोड़ जो पीपल है वो एक तरीके से एमपीआई मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें एक तरीके से ऊपर आए थे लास्ट 9 साल में, फॉलोड बाय द बिहार में 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश, क्योंकि यहीं पर ज्यादा गरीबी है, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और उत्तर प्रदेश, यहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है भाई यहाँ दोनों गरीबी होगा, दोनों टाइप का गरीबी होगा, एक तो जहां पर एक्यूट गरीबी है और दूसरा एक एक्सट्रीम पॉवर्टी, दोनों देखने को मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने क्या बोला भाई, नीति आयोग ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के तहत क्या रिलीज करा था भाई, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, एनएमपीआई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। तो चलो इसको लिखो यहाँ पर। उसके बाद आगे आएंगे हम लोग, नेक्स्ट आएंगे क्या, इनकम बेस्ड पॉवर्टी वर्सेस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको ना कोई भी पॉइंट अगर लिखने में समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना एक बार।